राधे राधे दोस्तों, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो हम क्लास 6 दो भाई चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं और इसके पार्ट 1 भी वीडियो आप हमारे चैनल अपलोड है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम कलावती और उनके दो बेटों का स्वभाव के बारे में जानेंगे। मूल सारांश सरल और सहज शब्दों में जानेंगे। इसके पहले हम लोग पाठ की आरंभ करते हैं, जहाँ से अंत हुआ था वहाँ से उस पाठ को स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। आंखें डगबगा आई। केदार उसकी ओर देख ना सका। नंबरदान मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर ही में रुपया मौजूद है तो इस रेहन नाके की आवश्यकता ही क्या थी? भाई भाई में इतना अविश्वास! अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपए का भी महंगा है? और यदि दबा ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते? सभी की आंखें सने द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अतः नदी में नौकाएं डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे की ओर चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोक रीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह! परंतु आज नयनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था? तो ये कहानी पूरा अंत हो गया। अब हम लोग जानेंगे कहानी का मूल जो बातें थी, जो केदार और माधव और उनकी माँ कलावती के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी रही थी, वो हम लोग सारांश के रूप में विस्तार से जानेंगे। तो यह कहानी माँ ममता, पारिवारिक ईर्ष्या और भाई भाई के बीच बदलते रिश्तों की एक दर्द भरी दास्तान है, एक दर्द भरी कहानी है। तो माँ है, दो बेटा है, माधव और केदार। उसके बीच में होने वाले जो रिश्तों में जो कड़वाहट बदलाव है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। माँ कलावती अपने दो बेटों केदार और माधव को अपनी गोद में बैठाकर दूध रोटी खिलाती थी और दोनों भाई एक दूसरे की जान थे। लेकिन बड़े होने और शादी के बाद केदार की चंचल पत्नी चंपा और माधव की शांत पत्नी श्यामा के बीच का कभी तालमेल नहीं बैठा। धीरे धीरे दोनों भाइयों में मनमुटाव बढ़ा और एक ही परिवार में दो चूल्हे जल गए, जिससे बूढ़ी माँ का दिल टूट गया। बंटवारे के बाद छोटे भाई माधव की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। 8 बच्चों का पेट पालने और बेटियों की शादी के कर्ज में उनकी जमीन और घर सब बिक गया। जब सिर पर सरकारी लगान का वारंट आया और दूसरी तरफ बेटी की शादी का रिश्ता दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो लाचार माधव ने बड़े भाई केदार से मदद मांगी। केदार और चंपा ने इस मजबूरी का फायदा उठाने की साजिश रची। केदार ने नाटक किया कि वह किसी महाजन से 125 रुपये का इंतजाम करवा रहा है, लेकिन जब पंचायत के सामने रेहान के कागज लिखने जाने लगे तो केदार ने कर्जदार के रूप में किसी बाहरी महाजन का नहीं बल्कि अपना खुद का नाम लिख दिया। सगे भाई के इस धोखे और अविश्वास को देखकर पूरी पंचायत और लाचार माधव सन्न में पड़ गए। जब इस कड़वे सच की खबर बूढ़ी माँ कलावती को मिली तो उसने आंखों से आंसुओं की लड़ी लग गई। बचपन के उन प्यारे दिनों को याद कर यहाँ
जब माँ के दिल में गर्व और उमंग थी, आज वह सिर्फ लज्जा और शोक बच गया था। उनके तड़प कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे नारायण, क्या ऐसे स्वार्थी पुत्रों को मेरी कोख से जन्म लेना था? तो मूल भाव क्या है कि पैसों की खातिर एक सगे भाई की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाना कहाँ तक सही है? आप लोग ही बताइए कि मजबूरी में आकर लोग अपने भाई से मदद मांगते हैं, किंतु वही मदद का बहाना देकर उसकी फ़ायदा उठाने लगते हैं। ये कहाँ तक सही है? आप लोग ही कमेंट में बताइए। ऐसे दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए ये क्लास 6 का चैप्टर मुंशी प्रेमचंद्र का द्वारा लिखा हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कहानी के उस प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी प्रश्न उत्तर। कहानी कैसा लगा, इसका सारांश कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। जैसे कि यहाँ पर है, कलावती के कितने बेटे थे? तो 2 बेटे थे। कलावती के दोनों बेटों का नाम क्या था? एक का था नाम माधव और केदार। कलावती की दोनों बहुओं का नाम क्या था? चंपा और श्यामा। केदार क्या पढ़ रहे थे? रामायण पढ़ रहे थे। केदार की बुद्धि थी चुस्त। लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। माधव और केदार में बड़ा भाई कौन था? तो यहाँ हमने अंडरलाइन करके रखा है, केदार बड़ा भाई था। माधव के कितने पुत्र एवं पुत्रियां थीं? तो 4 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। माधव को किसकी लालसा थी? धन संपत्ति की लालसा थी। केदार को किसकी अभिलाषा थी? संतान की अभिलाषा थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में क्यों पीसना पड़ता था? तो ये इसका उत्तर पेज नंबर आपको मिल जाएगा 32 में। पेज नंबर ये रहा, कहाँ गया? पेज नंबर 32। ये पेज नंबर 32 का आप ऊपर देखेंगे तो मिलेगा, ये रहा। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता था। ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बोधमूलक प्रश्न। बोधमूलक प्रश्न में क्या क्या है? कलावती का स्वभाव कैसा था? कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य के शिकार कैसे हो गए थे? माधव और केदार दोनों की पत्नियां कैसी थी? उसके बाद है, माधव को केदार ने किस एवज में पैसे दिए? केदार के व्यवहार से कलावती दुखी क्यों थी? हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहे कहने से क्या तात्पर्य है? तो ये इसका उत्तर भी हम अपने छोटी सी नोटबुक में नोट करके रखे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को बार बार लिखवाना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसे PDF फॉर्मेट में पहले से ही तैयार करके रखा था। जैसे कि कलावती का स्वभाव कैसा था? तो यहाँ पर है, माँ कलावती का स्वभाव अत्यंत सरल, दयालु और ममता से भरा हुआ था। वे अपने दोनों बेटे से एक समान प्रेम करती थी और उन्हें साथ देखकर गर्व का अनुभव करती थी। वे सदैव परिवार को जोड़कर रखना चाहती थी, लेकिन अंत में बड़े बेटे के स्वार्थी स्वभाव को देखकर उनका हृदय गहरे दुख से भर गया। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न, कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य माने दुश्मनी के शिकार कैसे हो गए? उत्तर में, दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव का मुख्य कारण उनकी पत्नियों के स्वभाव का अलग होना और उनकी पत्नी परिस्थितियां थी। बड़े भाई केदार की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह संतान चाहता था, जबकि छोटे भाई माधव के 8 बच्चे थे, इसलिए वह धन चाहता था। इसी आपसी असंतोष और ईर्ष्या के कारण दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ गई और वे वैमनस्य के शिकार हो गए। 3 नंबर में, माधव एवं केदार की पत्नियां कैसी थीं? माधव की पत्नी श्यामा सांवली, सलोनी, अत्यंत सुंदर, शांत और मधुर बोलने वाली एक सुशील महिला थी। इसके विपरीत केदार की पत्नी चंपा बहुत चंचल, अधिक बोलने वाली और चतुर स्वभाव की थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। उसके बाद 4 नंबर, माधव को केदार ने किस
एवज मतलब शर्त में पैसे दिए। माधव को अपनी बेटी के गिरवी रखे गहने छुड़ाने के लिए 125 रुपये की अत्यंत आवश्यकता थी। जब वह सहायता के लिए बड़े भाई के पास गया तो केदार ने बिना किसी सहानुभूति के माधव का घर माने कोठरी अपने नाम रेहान यानी गिरवी रखवा लिया और तब जाकर उसे पैसे दिए। 5 नंबर, केदार के व्यवहार से कलावती दुखी क्यों थी? कलावती एक माँ थी और उनके लिए दोनों बेटे उनके दिल के टुकड़े थे। वे माधव की दयनीय आर्थिक स्थिति से पहले ही दुखी थी। जब उन्होंने सुना कि सगे बड़े भाई केदार ने संकट के समय छोटे भाई की निस्वार्थ मदद करने के बजाय 125 रुपये के लिए उसका घर ही गिरवी रखवा लिया तो केदार के इस अमानवीय व्यवहार से माँ का दिल टूट गया। 6 नंबर और लास्ट, हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहे कहने से क्या तात्पर्य है? इस कथन का तात्पर्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बचाए रखना है। माधव की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और वह कर्ज में डूबा था। इसके बावजूद वह समाज के सामने अपनी गरीबी की तमाशा नहीं बनना चाहता था। इसलिए वह भीतर से दुखी होने के बजाय दुखी होने पर भी बाहर से हमेशा मुस्कुराता रहता था ताकि उसकी लाचारी दुनिया को ना दिखे। यह कुल 6 प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न का उत्तर सरल भाषा लगा होगा और समझ में आया होगा। चलिए भाषा बोध देख लेते हैं। भाषा बोध में क्या क्या है। पाठ में आए 5 संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को चुनकर लिखिए। अब देखिए, पहले संज्ञा सर्वनाम और विशेषता विशेषण, ये 5 शब्द क्या क्या हो सकते हैं उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। पहले में क्या है, 5 संज्ञा, तो संज्ञा शब्द लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्या क्या है शब्द, ठीक है। तो संज्ञा शब्द है सूर्य, उसके बाद है लिख सकते हैं रोटी, ये भी शब्द पाठ में लिखा हुआ है। माधव, पाठशाला, उसके बाद लिख सकते हैं कुशलता, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द वो होते हैं, ये तो नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो वो क्या क्या शब्द हैं? वह पाठ में आए शब्द वह, उसके बाद है उसे, उसका, अपना, उसके बाद मेरा, ठीक है। ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण शब्द क्या क्या हो सकते हैं जो पाठ में उल्लेख है? चतुर, सलोनी, प्यारी, खुश, मलिन, ये हो गए विशेषण शब्द जो विशेषता बताती है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या है कि पर्यायवाची शब्द लिखें। यहाँ पर लिखा है पर्यायवाची शब्द लिखें, तो मैंने पर्यायवाची शब्द बुक में ही नोट डाउन कर लिया। प्रसन्न, खुश, संतुष्ट। मुरझाया का पर्यायवाची शब्द उदास, सुस्त। अभिलाषा का इच्छा, चाह। छोटा का लघु या न्यून। भाई का लिख सकते हो भ्राता, ज्येष्ठ। यह है कुछ पर्यायवाची शब्द। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने द्वारा बनाए गए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।